अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी जवाद जमील। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही मुफीद वीडियो लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी, बल्कि आपको पसंद भी आएगी। उसके साथ ही मैं आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि ये वीडियो अपने जानने वाले, अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में परेशान होते हैं कि कुछ अमराज़ ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो बहुत आम नज़र आते हैं, लेकिन वो मुहलिक होते हैं, यानी वो इंसान की जान तक ले सकते हैं। उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक दिल के साथ होता है, कुछ का ताल्लुक गुर्दों के साथ होता है, जिगर के साथ होता है। उन तमाम मसाइल के लिए मैं आज आप इस वीडियो में एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ। एक ऐसा नुस्खा है जो सदियों से चला हुआ आ रहा है। अरब ममालिक में उसकी इब्तिदा होती है और वहाँ से बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैल जाता है और तकरीबन हर दूसरे घर में उसको बनाया जाता है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद जब दौर जदीद आता है तो फिर लोग, जब हमारे यहाँ जब मशीनी दौर आता है तो सुस्ती जब पड़ जाती है, तो उसमें होता यह है कि लोग बनाना छोड़ देते हैं। उस नुस्खे की अफादियत पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों पे मुश्तमिल है जो लोग दिल की शरियानों के बंद होने की परेशानी का सामना करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, स्टंट रखवाने पड़ते हैं, या इस तरह के और भी उसके तरीक़ा इलाज हैं और उसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो उन लोगों के दिल के वाल बंद हो जाते हैं, किसी का एक वाल बंद हो जाता है, किसी के दो वाल बंद हो जाते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये एक ऐसा नुस्खा है जो अरब ममालिक में जिसकी इब्तिदा हुई थी और लोग इसको इस्तेमाल करते थे। दिल के वाल समेत और भी जिस्म के अगर कहीं शरियाने कहीं बंद हो जाएँ तो उन तमाम को खोलने का वो काम करता है। एक और बहुत बड़ा सबब है, जिगर के कैंसर का बहुत बड़ा सबब है, और वो है जिगर पे चर्बी, फैटी लीवर। आज मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इस मर्ज़ का शिकार है। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, शायद 80% वो लोग हैं जिनको इल्म ही नहीं है कि वो इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इसको अहमियत नहीं देते, और दूसरा जो है वो कभी चेक भी नहीं कराते। तो ये जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। एक और मसला होता है और वो है गुर्दे और मसाना के अमराज़ होते हैं। गुर्दे और मसाना के अमराज़, चाहे पेशाब की नाली के अमराज़ हों, गुर्दे के अमराज़ हों, या मसाना के अमराज़ हों, या गुर्दों की सफाई हो, या गुर्दों की ताकत के लिए कुछ चाहिए हो, तो ये नुस्खा उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तीसरे नंबर पे एक और चीज़ आती है और वो है सांस का फूलना। सांस का फूलना, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। 3 ऐसी वजूहात हैं हमारे यहाँ जो आम हैं। और एक वजह यह है कि ये जब रेशे के मसाइल होते हैं या दमा हो जाता है तो ऐसे मसाइल में सांस फूलना शुरू हो जाती है। और दूसरा जो होता है वो लोग होते हैं जो गैस के अमराज का शिकार होते हैं, गैस के मर्ज़ का शिकार होते हैं, गैस का शिकार होते हैं, तबखीर मैदा का शिकार होते हैं, तो उस सूरत में भी उनकी सांस फूलती है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनमें 2 वजूहात नहीं होती और उसका सबब दिल हो जाता है। जब उसका सबब दिल होता है तो इसके इस्तेमाल से वो इससे भी छुटकारा पा लेते हैं और सांस भी नहीं फूलती। दिल की धड़कन उनकी तेज़ हो जाती है, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, अगर वो इसको कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर का जो एक तसलसल होता है कि रोज़ाना ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उससे वो छुटकारा पा लेते हैं। जैसे सर दर्द का हम लोग इलाज करते हैं तो उसके बाद होता ये है कि वो जो सर दर्द में जो एक तसलसल होता है वो ख़त्म हो जाता है। सर दर्द तो दोबारा भी होता रहता है, कभी कोई चीज़ ऐसी खा ली या कुछ भी हो, या नज़ला ज़ुकाम हो गया। और इसके साथ ही यूरिक एसिड लेवल अगर किसी का बढ़ जाए उसको भी कंट्रोल करता है, उसके अखराज में भी बहुत ज़्यादा मुआविन होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट अगर किसी का वेट बढ़ जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुआविन है। और लेकिन अगर उसका इनिशियल स्टेज है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा भी देता है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर किसी का जिस्म बहुत ज़्यादा फैल गया है, मोटापा आ गया है, तो उसको भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। तो वो नुस्खा है क्या? नुस्खा बहुत सी आम चीज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन बाज़ाहिर नज़र आने वाली ये आम चीज़ें हकीकत में जब हम इनको देखते हैं, अगर इस पर थोड़ी सी बात की जाए तो इसका बनाना कदरे मुश्किल हो जाता है और इन अज्जा का ढूंढना कदरे मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है इससे तंग आ जाते हैं और वो नहीं बना पाते। वो क्या है? वो तमाम चीज़ें आपके किचन की चीज़ें हैं, आपके खाने की चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों का एक मरकब बनाया जाता है। वो क्या है? इसमें 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 गार्लिक, लहसुन। अब लहसुन का जो इस्तेमाल किया जाता है, लहसुन 2 किस्म का आता है हमारे यहाँ। एक वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रस होता है, रसदार होता है, बड़ा बड़ा दाना होता है, जो मार्केट में दस्तयाब होता है आमतौर पे। और दूसरा एक लहसुन आता है जो बहुत कम मिकदार में मिलता है, उसका छोटा दाना होता है और जिसमें पानी की मिकदार भी कम होती है, और उसको हमारे यहाँ कहा जाता है देसी लहसुन। देसी लहसुन ख़रीद लें। नंबर 2 अदरक, अदरक ले लें। और अदरक के बारे में वही कहूँगा कि अदरक भी 2 किस्म की आती है। एक होता है बहुत ज़्यादा रस से भरी हुई होती है, और दूसरी जो होती है उसमें पानी की मिकदार भी कम होती है, और जो है उसको भी देसी अदरक कहा जाता है। ये 2 चीज़ें ले लें। तीसरे नंबर पे सिरका सेब।
सिरका सेब जो है एक एसेंस से बना हुआ होता है, खुशबू और इन चीज़ों का मुरक्कब होता है, और एक होता है खालिस सेब का बना हुआ सिरका जो सही तरीके से बना हुआ होता है। हमारे यहाँ मार्केट में पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है, वो ले लें। और चौथी चीज़ है लीमू का रस, ठीक है। और उसके बाद जो है छोटी मक्खी का शहद जो लेना है वो छोटी मक्खी का लेना है। अब करना क्या है, सबसे पहले लहसुन का पानी निकाल लें, उसको निचोड़ लें, और उसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं करना, उसका जूस निकालना है। अदरक का पानी निकालें, अदरक का जूस निकाल लें, और लीमू का निचोड़ लें। तीन चीज़ें हो गई, लीमू हो गया, अदरक का पानी हो गया, और लहसुन का पानी हो गया। 3 चीज़ें ये बराबर वज़न, और इसी वज़न के साथ जो है सिरका सेब, 4 चीज़ें बराबर वज़न की लें और उनको पहले माप लें, ठीक है, कि इसमें कितनी मिक़दार हो गई है। उसके बाद वो बराबर वज़न जो है उसको आग पे रखें। आग पे रखने से पहले उसका जो तोल करने का मैं अगर ताकीद कर रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 ml हर चीज़ है, तो 400 ml आपके पास हो गया। आपने आग पे रखना है हल्की आंच पे 100 ml, यानी उसका चौथा हिस्सा उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपके पास जो 3 हिस्से बचेंगे उसको ले आएँ और उसको आग से नीचे उतारें। तकरीबन 300 ml है तो उसका 3 को 3 से ज़रब दें, यानी 3 गुना उसमें शहद छोटी मक्खी का शामिल करें। यानी 300 ml ये है तो 900 ग्राम शहद उसमें शामिल करें। गरम के अंदर शहद शामिल करें और उसको अच्छी तरह हिला लें। ठंडा करने के बाद आप महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल ये है कि सुबह निहार में 2 या 2.5 चम्मच, तकरीबन 1 कप आधा कप हो नीम गर्म पानी को उसमें मिलाएं, और मिलाने के बाद नीम गर्म को जो है वो सुबह निहार में हल्का गरम पी लें। इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर ये आप बना सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं बना सकते तो आप खामखा मार्केट में इधर उधर तलाश करने की कोशिश न करें कि इसी तरह का बना हुआ हमें मिल जाएगा। ऐसा कतई नहीं होता। मार्केट में जो दस्तयाब होता है वो बड़े पैमाने पे चूँकि तैयार किया जाता है, चूँकि मार्केट में एक बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है, तो उसमें जो अदरक होता है, जो लहसुन होता है, वो देसी नहीं डाला जाता। तीसरे नंबर पे जो शहद होता है वो भी छोटी मक्खी का नहीं डाला जाता। उसकी वजह ये है कि उन्होंने आगे भी सेल करना होता है। और अफसोसनाक बात यह है कि उसके अंदर जो सिरका सेब है, वो जो खालिस सिरका सेब होता है, जो सही उसूलों पे बना हुआ होता है, वो भी उसमें नहीं डाला जाता और उसमें एसेंस डाला जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि अगर आप इसको ख़ुद तैयार कर सकते हैं, मैं तो पहले यही रेकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद तैयार करें, अपने घर में तैयार करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आपका कोई जानने वाला ऐसा है कि वो आपको इसी तरह का इन्हीं अज्जा पे मुश्तमिल बना के दे, यही खालिस चीज़ें हैं। अगर तीसरी सूरत यह है कि मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे पास हर वक्त तैयार मौजूद होता है, आप रब्ता करके मुझसे भी ले सकते हैं। नंबर आपके पास मौजूद है, नंबर नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है आपके पास, आप नंबर नोट कर लें और आप रब्ता करके, पाकिस्तान के अगर आप किसी भी हिस्से में हैं तो आप ये रब्ता करके मंगवा सकते हैं। इसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बड़े से बड़े अमराज से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।